अब 9th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नया चैप्टर केमिस्ट्री का एक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जानते हो मैटर किसको कहा जाता है? उसके पहले केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का डिफिनीशन तो मालूम होना चाहिए ना? नहीं तो इसके लिए हम ऊपर डिफिनीशन लिख दिए हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर. Chemistry is also concerned with the changes that the matter undergoes under different conditions. किस किस कंडीशन में ये चेंजेस होता है। मैटर के बारे में अब शुरुआत हो। देखो चूंकि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो मैटर इन सराउंडिंग्स है ना, उसमें मैटर के बारे में शुरुआत में बताया गया है। मैटर कहते किसको हैं, क्या क्या चीज को मैटर नहीं कहा जा सकता है, मैटर क्या चीज का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन किसको बोलते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर के बारे में चर्चा है तुम्हारे बुक में। टेम्परेचर के बाद फिर आगे टॉपिक सब बहुत सारा आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर का डिफिनीशन क्या है। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर कैन बी, एंड यहाँ पर डिफिनीशन लिख दिया गया है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज ए स्पेस इज नोन एज मैटर. ठीक है, मैटर कैन बी आइडेंटिफाइड और फील्ड विथ आवर सेंसेस. वी कैन नॉट सी एयर, एयर को हम लोग नहीं देख पाते हैं, वी कैन फील इट. हाउएवर वी कैन फील हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, attractions, emotions, beauty, sorrow, thoughts and ideas also, but they are not considered as matter. तो ये एयर को हम वी कैन नॉट सी, एयर को नहीं देख लेकिन फील करते हैं, वह मैटर में आएगा। लेकिन ये सब जो भी है कंसिडर्ड एज, बिकॉज नॉट एनी स्पेस एंड डू नॉट हैव एनी मास. ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत बार एग्जांपल पूछ दिया जाता है कि ब्यूटी, सॉरो, थॉट्स ये सब मैटर है या नहीं। एक चीज और इसमें लिख दिए, ये भी याद रखना, अल्केमिस्ट किसको बोलते हैं, अल्केमिया किसको बोलते हैं. द साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स हु वेयर engaged in the study of different materials were called alchemists and their subject was called alchemia. ठीक है, तो ये the scientists and philosophers who were engaged in the study of different materials, अलग अलग मटेरियल के बारे में जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, alchemist, and their subject was called alchemia. तो ये याद रखना, मैटर किसका बना होता है, एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का. जानते हो एक छोटे से एल्पीन में करोड़ों एटम्स होता है. एटम कहते किसको हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, विच मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. तो मैटर एटम्स का बना होता है. आप देखिए एक पीन में, एक छोटा सा पीन में बोल रहे हैं करोड़ों एटम्स होता है, उसको आप नेकेड आई क्या पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं. उसका कंप्यूटराइज फिगर लिया गया, आपके सेकंड चैप्टर में एक दिया हुआ है स्कैनिंग ट्यूनलिंग मशीन, उसके थ्रू उसका फिगर लेकर तब उसको एक्सपोज करके ये बताया गया. ठीक है, तो मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का बना होता है. यहाँ मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. प्लाज्मा, ये 5 स्टेट होता है मैटर का. फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर आप लोग 3 जानते होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस. 2 और एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है, प्लाज्मा और बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कॉन्डेंसेट. केमिकल क्लासिफिकेशन में ये सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर के बारे में. ठीक है, बहुत सारे भारतीय ऋषि कनाद का भी चर्चा आता है इसमें. वो भी बहुत पहले बता दिए थे कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिली अधम क्षय, मतलब 5 तत्व से ही पूरे सृष्टि का फॉर्मेशन हुआ, हर चीज में हुआ है. तो महर्षि कनाद, ठीक है, भारतीय फिलोसफर थे, वाज perhaps that first to suggest that all forms of matter are composed of very small or teeny particles. ये सबसे पहले बताए थे. each such particles were given the name अणु by him. ठीक है, उनके द्वारा उसका नाम क्या रखा गया था, अणु रखा गया था. तो ये याद रखना. He further believed that each anu may be made up of 2 or more still smaller particles are called these particles परमाणु. अब आप भी जानते हैं ना, मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु बोलते हैं. तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम के मिलने से बनता है. जैसे H2 है
तो H2 में 2 हाइड्रोजन मिला तो 1 हाइड्रोजन रहेगा, तो ये एटम कहलाएगा। याद रखना, अगर केवल एक H लिखा रहे ना ऐसे, तो ये 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और जब हम लिखते हैं H2, तो ये मतलब हुआ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल और एटम, उनका भी कहना था कनात का कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलता है, परमाणु मिलेगा, तो अणु का फॉर्मेशन होगा। तो वही बात वो बताया। उसके बाद डेमोक्रेटस द ग्रेट फिलोसोफर कॉल्ड सच टीनी पार्टिकल्स आर एज एटम्स, वह उसको एटम्स बताएं। द ग्रीक वर्ड एटम मीनिंग अनकट, जिसको काटा, ये मीन्स नॉट टर्म मीन्स डिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके। आगे हम लोग पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम, तो उसमें यहाँ इस बात पर चर्चा होगा। The particulate nature of matter can be improved by following processes: dissolution, diffusion, evaporation और sublimation। Dissolution में क्या होता है? The process in which two substances intermix to give a uniform solution is called dissolution। जैसे नमक को पानी में घुलाओगे तो वो पूरी तरह मिल जाता है, तो ये dissolution हुआ। Diffusion क्या होता है? Diffusion के बारे में चर्चा बुक में तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। जैसे में डिफ्यूजन के बारे में बताया कि अगर कहीं पर फिश फ्राइंग हो रहा हो तो बहुत दूर तक उसका स्मेल, कहीं किसी के घर गए आप, बाहर स्मेल आ रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि अच्छा मछली का गंध है, तो समझ जाएंगे। तो वह किसके कारण? वह डिफ्यूजन के कारण इंटरमिक्स कर गया एयर में और उसके थ्रू आपके पास आया। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं गैसेस का ज्यादा होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होता है, जिससे वह बना होता है, इसलिए वह तेजी से घूमता है। तो डिफ्यूजन गैसेस में तेजी से होता है। डिफ्यूजन पहले होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जाने। द प्रोसेस इन विच द मैटर फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, in other words the intermixing property of the matter is called diffusion। intermixing, एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाता है, उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसे तुम्हारे बुक में बहुत सारा एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल दिया है कि अगर ब्राउन कलर, ये ब्रोमीन है ना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, उसको बीकर में रख लीजिए, उलट दीजिए जार को, तो पूरे में फैल जाता है और रेडिश ब्राउन कलर में चेंज कर जाता है। पोटेशियम परमैग्नेट का कलर पर्पल कलर का होता है, उसको डालेंगे पूरा सॉल्यूशन पर्पल कलर में चेंज कर जाता है। तो ये भी इंटरमिक्स कर गया एक दूसरे में, ये सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल हो गया। उसी तरह से कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है, ठीक है, उसको डालेंगे, जिसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, उसको भी पानी में डालेंगे, पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर में चेंज कर जाता है। वहीं पर इंटरमिक्स जो किया ना, वहां पर भी एक टर्म आता है, ये ब्राउनियन मोशन, ब्राउन जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो एक दूसरे के साथ मिक्स करना डिफ्यूजन कहलाता है। इफ्यूजन क्या है? व्हेन मैटर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर थ्रू ए मिक्सचर, दिस डिफ्यूजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे एलपीजी इन सिलेंडर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, कम्स आउट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, द रिजर्व ये इसमें रिवर्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गया। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। क्या? तो मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। कैसे? पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल आप बुक में देखिएगा फिगर के थ्रू। वहां पर क्या किया, 3-4 में ये ले लिया गया विशल, एक में पोटेशियम परमैंगनेट को डाला गया, पर्पल कलर का हो गया, फिर सब में पानी डाल दिया, सब में से थोड़ा निकाल के पोटेशियम परमैंगनेट एक में डालें, फिर उसमें से निकाल के तीसरे में डालें, तीसरे से चौथे में, सब में कुछ ना कुछ उसका पार्टिकल का उसका अंश चला जाएगा, यानी कलर कुछ ना कुछ थोड़ा डिम तो होगा, लेकिन ये थोड़ा फेंट करते चला जाएगा। लेकिन यह बताता है कि वह इतना छोटा होता है कि उसका प्रॉपर्टी छोटे से छोटे पार्ट में भी होता है। तो ये प्रूफ करता है कि मैटर बहुत सारे छोटे पार्टिकल का बना होता है। That the particles are matter are constantly moving, इसी से आया ब्राउनियन मोशन, the zigzag movement of the small particles। अब ब्राउनियन मोशन का भी एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, थोड़ा बुक को भी पढ़ेंगे। जैसे पोलन ग्रेन्स है, देखा होगा फूल में दाना दाना, उसको पानी में रखोगे इधर उधर घूमने लगता है, तो zigzag motion of the particles is called ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये याद रखना। मैटर का डिफिनीशन जो जो अभी बताया गया, इसको जरा ठीक से एक बार
पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आओ, डिफ्यूजन इन गैसेज इज वेरी फास्ट। बताए हैं ना कि गैस में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है। डिफ्यूजन गैस में तेजी से होने का कारण है कि गैसेज में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कम होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर गैप ज्यादा होता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, एक जगह से दूसरी जगह तेजी से घूमता है। ट्रेवल विथ वेरी, हाउएवर डिफरेंट गैसेज डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट। लाइटर गैस डिफ्यूज फास्टर, जो हल्का गैस होगा, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड ऑफ सॉलिड्स आर रिलेटिवली मच स्लोअर। Diffusion of a solid substance into another solid under normal conditions is extremely slow. Diffusion gets faster when temperature बढ़ाने से diffusion तेजी से होता है। Diffusion in gases, जैसे अगरबत्ती को जलाते हैं उसका स्मेल चारों तरफ फैल जाता है। The fragrance of burning incense stick spreads all around due to the diffusion of its smoke into the air. The smell or perfume spreads due to the diffusion of perfumes. ये सब जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हो ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल आ गया। सॉलिड इन सॉलिड का भी एग्जाम्पल एक समझ लीजिए। चौक से बोर्ड पर लिखा जाता है ना, कुछ दिनों बाद, जैसे अभी स्कूल 2 महीना 3 महीना से बंद है, अगर बोर्ड पर कोई चीज लिखा हुआ बाद में मिटाओगे जल्दी नहीं मिटेगा, यानी कि क्या हुआ, उस पर फैल गया, मिक्स कर गया उसके साथ। तो गैस इन गैस में भी होता है, जैसे ब्राउन का बताएं, ब्राउन पेपर के बारे में। सॉलिड इन लिक्विड का, पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला, पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड फॉर्म में हो गया, वाटर लिक्विड फॉर्म में हो गया। उसी तरह सॉलिड इन सॉलिड में भी होगा, ठीक है। तो ये सब डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हुआ, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आओगे डिफ्यूजन के बाद इसमें डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर तो बता ही दिए। इफ ए ड्रॉप ऑफ इंक इज पुट इनटू ए बीकर ऑफ वाटर देन द कलर ऑफ इंक स्प्रेड्स। द कार्बन डाइऑक्साइड अब एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, वो ऑक्सीजन सांस लेता है, तो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन जाके उसमें मिक्स कर जाता है लिक्विड में, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिक्विड के साथ मिक्स करता है, तभी तो प्लांट उसमें जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। The gases like carbon dioxide and oxygen present into air diffused into water of ponds, lakes, rivers and sea and dissolved it. Diffusion in solids, ये भी जान गया। Characteristics of matter, the particles of matter are very very small. The particles of matter have spaces between them. The particles of matter are constantly moving. ये सब बात इससे निकला, इस रिजल्ट से, तो ये याद रखेंगे। साथ साथ नोट्स भी तैयार करते चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इससे फिर अपना नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है, कि आपके लिए फायदेमंद हो। अब आओ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड सो आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन तेजी से होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये चौथा पॉइंट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे कोहेसिव फोर्स, को मीन्स समान, समान के बीच जो फोर्स लगे वह कोहेसिव फोर्स होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, याद रखना, सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव। एडहेसिव हो गया तो डिफरेंट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। If you take a piece of chalk, a cube of ice and an iron nail and beat them with a hammer, chalk will easily break into a smaller pieces, but more forces will be required to break a cube of ice and iron nail. तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स समान चीज के बीच लगेगा। अब जैसे देखा होगा ना, स्टिकर पर लिखा रहता है एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब दीवार और स्टिकर दो अलग अलग। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच जो फोर्स ऐड हो। अब आओ यहाँ पर रीजन, द रीजन फॉर दिस दैट फोर्स ऑफ यहाँ पर दे रहा है कि कहीं पर ज्यादा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, कहीं पर कम, तो जिसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा। Force of attraction is quite weak in between the chalk particles, but force of attraction in between the particles of cube is a bit stronger, while force of attraction in between the particles of iron is very very strong. So we have to high energy required to break up this bond. Okay, तो rigid क्या होता है, unbending, जिसको मोड़ा नहीं जा सके, ठीक है। A solid is a rigid form of matter so that it maintains its shape when subjected to outside force.
यानी कि डिफ्यूजन जान गए, मैटर जान गए, मैटर क्या चीज का बना होता है ये जान गए, ठीक है, मैटर से क्या, ये डिफ्यूजन से क्या क्या रिजल्ट निकला ये जान गए, उसका एग्जाम्पल समझें। एक बार फिर से ये इसको देखेंगे, रिजिड किसको बोलते हैं ये जान गए। उसके बाद रिजिड के बाद इसमें फ्लूइड्स किसको बोलेंगे, तो फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड और गैस को फ्लूइड कहा जाता है, जो फ्लो करे। If liquid is a fluid form of matter which occupies the space of the container. Liquids have a well-defined surface. A gas is a fluid form of matter which fills the whole container in which it is kept. Liquid and gases are known as fluid. Fluid, anything which flow is called fluid. तो fluid जो बहता है, तो इस तरह से यहाँ तक देख के आएंगे। और इसके बाद टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे चेंज किया जाता है उसको। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में शायद दिया है, केल्विन और सेल्सियस में तुम लोग को दिया है, उसके बारे में जानेंगे। फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे, इवापोरेशन के बारे में जानेंगे। ये सब टॉपिक है, तो थोड़ा यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ आगे तक बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सब कोई देखिएगा अच्छा से, स्क्रीनशॉट ले लेकर नोट्स, या संभव होगा तो हम भी डॉक्यूमेंट्स में डाल देंगे 1-2 दिन में। तत्काल इसको वही पढ़कर याद करेंगे, कुछ इसी चीज़ का सुविधा लेंगे। अब जो है उसी में अपना सुविधा उठाना है, दिक्कत हो तो फिर हमसे कंसर्न करेंगे जो टॉपिक समझ में नहीं आए, ठीक है। और ये इससे पढ़ने का प्रयास करेंगे, नहीं तो समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। ओके, थैंक यू।